सुरेश सैनी जी, मणिप्रकाश जी, पंडित विष्णुदत्त जी, रोहतास प्रजापति, नरेंद्र बबलू भाई के नरेंद्र का सम्मान करें। राधे श्याम जी, राहुल लाकड़ा, सचिन भाई गजेंद्र जी, कृपा करके ये मत सोचना कि भाई मुंड के मैं 20 साल राजनीति रही, 25 साल रही, पर अगर छोटों ने जान दो ना टीकरी का भला कर ले। तो भाई गांव को, चारों गांव को एक सम्मान देना है। ये भाई का सम्मान ना तो भाई चुपचाप मारने का पे बांट दी, मैंने वो भी मंजूर होगा। देख भाई, मैं कड़वा हूँ, करेले ही रहा हूँ। गाँव के साथ कॉलोनियों को भी साथ लेकर चलना है। ये नहीं है कि आप जीवित के चले जाओगे, हम आपको भी देखना चाहते हैं। आप अपनी ईमानदारी से काम करो और देश का लिए अपने एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा करो। देखिए, हम गंदगी से परेशान हैं। गांव की कोई ऐसी गली नहीं जहां से हमारी बहन बेटियां ऐसे ऊपर उठा के नहीं चलती हो, छोटी है, क्योंकि वो झाड़ू नहीं रही जो हमने बांधी थी। बहुत बढ़िया। केजरीवाल वो निकला जिसकी हमने आस ली थी। अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ा हुआ था जी, और संघर्ष आज भी कर रहे हैं। लेकिन भाई ने संघर्ष किया, पता चला भी टिकट कट गई, मैंने भी अपना पर्चा नहीं भरा। बहुत बढ़िया। हम जीते। बहुत बढ़िया। ये भाई गजेंद्र राव जी को 4 दिसंबर को बाल्टी भर के सम्मान दे दो। रोशन लाकड़ा जी 21,000 रुपए सम्मान कर रहे भाई गजेंद्र का। अपने छोटे भाइयों पर जरूर दया करेंगे और हम हाथ जोड़ के पसार के बड़े भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बच्चा हमारा नहीं अब तुम्हारा है, पहले तुम और बाद में हम। भाई टीकरी से और भी आवेंगे, लेकिन आज 500 आदमी, लेडीज और जेंट्स, सारा जवान इस बच्चे के साथ 95% है। वो आगे झूठ बोलेंगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। टीकरी किसके साथ है? गजेंद्र के साथ है। नहीं मास्टर जी कैसे मेरे साथ कुछ बस हुई, हम बड़ा भाई को बड़े भाई के साथ को छोटा भाई कर बस की कोई नहीं की। हमने हमेशा इज्जत दी है और इज्जत देंगे। अगर ये प्रचार है तो गलत है। कोई बाहर का बच्चा था, थोड़ा गलत बोला था, 6 बच्चों ने हमारे जमीन पकड़ लिया, खबरदार यहाँ कोई बात करी तो भाई फिर हम मेरे बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब के बाद ये बच्चा हमारा नहीं है, आपको सौंप दिया, आप पढ़ाओ और आप जानो। पहले मुल्का और फिर हम तीन काम। धन्यवाद भाई। दादा की, भारत माता की, मुंडके गांव की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंडका गांव की, आपके अपने चहेते गजेंद्र भाई, आपके बच्चे, जल्दी कर दो, आपके बच्चे, आपके प्यारे प्यारे बच्चे, काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाले गजेंद्र भाई मुंडके गांव का है, आपका लड़का है, आपका बच्चा है। जय हिंद, जय भारत। भाई एक चीज ध्यान से सुनना, जितनी परसेंटेज वोट मुंडका गांव में मिलेंगी, टीकरी, नीलवाल, हिरणकुद नाम में, अमर कॉलोनी, स्वर्ण पार्क, अरविंद किलो में कोशिश करेंगे 1% ज्यादा देंगे भाई। ये गांव में बेटा भाई, हम भी गांव की नसीब नहीं मारी किसी की भाई, रिश्तेदारी किसी रूप में किसी में, एक ही कॉलोनिया और गांव एक ही भाई। एक बार 36 बिरादरी और सारी कॉलोनी, सारे काम नीचे बोलेंगे, जनता जनार्दन की। सभी हम दादा भैरव की इस पावन भूमि पर मुंडका गांव के इस शहीद भगत सिंह पार्क में हैं, तो एक बार दादा भैरव के चरणों में हम सभी एक अर्जी लगाएंगे। बोलिए दादा भैरव की, दादा भैरव की। आदर और सम्मान के योग्य
सम्मानित मंच और जितने भी यहाँ पर मेरे बुजुर्गों हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी मातृशक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम, और जितने भी यहाँ पर युवा साथी आए हुए हैं उन सभी को मेरी राम राम। आज शहीद भगत सिंह पार्क की इस पावन भूमि पर हम सब एकत्रित हुए हैं और टेकरी गांव, नीलवाल गांव, हेड़कुदना गांव, स्वर्ण पार्क, अरविंद एनक्लेव, अमर कॉलोनी, वहां से मेरे बुजुर्ग भी, युवा शक्ति भी और मातृशक्ति भी अपने इस पंचायती उम्मीदवार के लिए मुर्गा गांव से अपील करने आई है कि जिस तरीके से आपने इस बच्चे पर भरोसा कर इस बाल्टी में जो नोट भर दिए, इस बाल्टी में इतनी वोट भी भर दो कि ये बच्चा आपका हमेशा ऋणी और आभारी रहे। और आपके आशीर्वाद से जो एक नई सोच में लेकर चल रहा हूं कि बदलाव और परिवर्तन, और वो होना चाहिए, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं 14 तारीख को इस जंग में कूदा हूं। ये मेरे लिए मेरे स्वाभिमान की लड़ाई और मेरे पूरे क्षेत्र के लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस स्वाभिमान को अपना स्वाभिमान मानकर 4 तारीख को मुझे इतना मजबूत कर दो कि मैं 5 साल तक उन ऋणों को उतार नहीं पाऊं, लेकिन अच्छे काम करके उन ऋणों को थोड़ा बहुत कम जरूर कर पाऊं। कि हमें इस इलेक्शन में भाईचारे को बनाकर रखना है। मेरे लिए भाईचारा सबसे पहले है, सर्वोपरि है, और भाईचारे के कारण ही आज ये बेटा इतना मजबूत होकर और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा है। और हमें लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि मैं सच्चे मन के साथ अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान और राजनीति में एक सेवा भाव से आया हूं। मैं राजनीति से कोई पैसा कमाने के लालच में नहीं आया हूं। आज शहीद भगत सिंह के पार्क में आप लोगों को ये वचन देता हूं कि अगर आपका ये बेटा, ये बच्चा, ये दोस्त आप सबके आशीर्वाद से इस मुंडगा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनकर आता है, तो आपकी उस हर उम्मीद पे खरा उतरूंगा जो आप एक निगम पार्षद से करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे मजबूत करना होगा। 14 तारीख को, 13 तारीख को टिकट मुझे मिली, 14 को कट गई, कुछ कारण रहे होंगे। आज मैं मुंडका के इस प्रांगण में खड़ा होकर अपने बुजुर्गों से माफी भी मांगता हूं। हो सकता है कि मुझे चोट लगी थी, उस आवेश में आकर मैंने कुछ बात बोल दी हो। मेरे लिए अपने बुजुर्ग पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है, आगे भी आदरणीय रहेंगे। और कुछ लोगों को मुझसे राजनीति में जलन हो सकती है, लेकिन आज मैं सर्व समाज का पंचायती उम्मीदवार हूं। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल को देखकर गजेंद्र में कोई कमी है। मैं गिरिराज महाराज जी को साक्षी मानकर, आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा एक धार्मिक प्रवृत्ति का है, दादा भैरव को अपना सब कुछ मानकर उनके चरणों में ये अर्जी लगाता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। आपकी एक एक वोट का सम्मान काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका एक एक वोट मेरे लिए इतना कीमती है कि आप मुझे उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जिस मुकाम के लिए मैं पिछले 5 साल से इस वार्ड के अंदर अपनी नेक कमाई से थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहा था। और जो मैं अपनी नेक कमाई से कर सकता था वो मैंने प्रयास भी किया, और जनता के बीच में रहकर ये कोशिश कर रहा था कि इस मुंडका वार्ड का कुछ विकास करूं। लेकिन दुर्भाग्य, टिकट कट गई, कोई बात नहीं।
अब मैं एक पार्टी की विचारधारा नहीं, मैं सर्व समाज की विचारधारा बन के आपके सामने खड़ा हूं और इस विचारधारा को इतना मजबूत कर दो, इसके हौसले इतने बुलंद कर दो कि ये आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुंडका वार्ड के लिए कुछ काम कर सके। 2017 में इसी शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर आप लोगों से मैं आशीर्वाद लेने आया था और मुंडका गांव ने मुझे भरपूर समर्थन दिया था। मैं ऋणी हूं, आभारी हूं। तकरीबन 1950 वोट मुझे दी थी। ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर इस भूमि पर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने जन्म लिया और साहिब सिंह वर्मा जी ने इस दिल्ली देहात के अंदर एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ समाहित करके चले, उनका एक वजूद बनाया। पता नहीं कितने नए कार्यकर्ता इस दिल्ली के अंदर खड़े कर दिए। मैं उनके दिवंगत आत्मा के चरणों में प्रणाम करता हूं कि ऐसे गांव के अंदर शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर खड़ा होकर आपका ये बच्चा ये संकल्प लेता है, जो उनके पोस्टरों के साथ कि आपका संकल्प हमारे सपने या आपके सपने हमारा संकल्प, मैं उसी विचारधारा पर चलकर एक नई शुरुआत इस वार्ड के अंदर करना चाहता हूं। देखिए, आपके गांव में आया हूं, किसी की बुराई करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन यहाँ के निगम पार्षद ने इस गांव की जो दुर्दशा की है उसका मुझे कहने की शायद नहीं जरूरत है, क्योंकि आज से तकरीबन 2-2.5-3 साल पहले यहाँ के कम से कम 50 नौजवान साथियों ने एक अभियान चलाया था नालियों की सफाई का, और शायद वो भाई मेरी बात सुन भी रहे होंगे, यहाँ पर होंगे। कितने शर्म की बात है कि जिस निगम पार्षद को वो काम करना चाहिए उस कार्य को गांव के नौजवान बच्चे इकट्ठा होके उसको ये बताने के लिए कि आपने गांव के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, छलावा किया है। उन सब ने कम से कम 1-1.5 महीने तक लगातार नालियों की सफाई की। मैं कहता हूं ऐसे जनप्रतिनिधि को राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो जनता के बीच में रहकर काम करे वही जनता को जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। अब फैसला आप सबको करना है। मैं तो अपने दिल के अंदर एक जुनून और बुलंद हौसले लेकर चल रहा हूं कि जिस दिन आप मुझे उस पद पर बिठाएंगे, मुझे महसूस कराना है कि वो पद गजेंद्र का नहीं, इस पूरे मुंडका वार्ड क्षेत्र का है। गजेंद्र की अपनी कोई औकात नहीं कि गजेंद्र उस पद तक पहुंच जाए। अगर वो आशीर्वाद मिलेगा तो आप सभी के कारण मिलेगा, और आपकी किसी भी भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के बीच में रहकर एक समर्पित कार्यकर्ता बनकर, जनता का सेवक बनकर इस मुंडका क्षेत्र का विकास करूंगा। आज जो मुंडका गांव ने मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य समान 5 गांव के प्रधान को जो पगड़ी बांधी है, उस पगड़ी का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा, धूमिल नहीं होने दूंगा। जो मेरे टीकरी गांव के मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं मेरे लिए वोट मांगने आई हैं, उनको कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आप लोगों को ये दिखा कर रहूंगा कि अगर एक आदमी के अंदर सच्ची सोच हो, ईमानदारी हो, तो वो हर कार्य कर सकता है, बस उसकी नीयत साफ हो। और मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं कुछ नया करके दिखाना चाहता हूं। साफ सफाई, पानी की निकासी, गलियां पक्की हो, जो भी एक निगम पार्षद को फंड मिलता है वो इस मुंडका वार्ड को समर्पित करना चाहता हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा ये प्रार्थना करता है
कि 4 तारीख को इस मुनका गांव से इतनी ज्यादा वोट इस पार्टी को समर्पित कर दो कि आप लोगों के रण से मैं कभी उभर ना पाऊं। आपका ये बच्चा हमेशा आपका आभारी रहेगा। कभी आपके इज्जत और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जितनी गर्दन झुकाकर आज सम्मान कर रहा हूं, सम्मान में मेरी गर्दन और झुकेगी, लेकिन काम के मामले में पीछे नहीं हटूंगा। आज आप सभी ने जो मुझे यहां पर ये प्यार, ये आशीर्वाद दिया है, मैं टीकरी गांव ही नहीं, इस पूरे मुनकावाड़ क्षेत्र की तरफ से आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और देखिए, जिस तरीके से आपने इस बाल्टी को नोटों से भर दिया, इस बाल्टी के अंदर एक एक वोट समर्पित करके, आपकी एक एक वोट समर्पित करके मुझे अपने रणों के नीचे इतना दबा दो कि आपके बीच में रहकर हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर जन जन का सम्मान करूं और हर वो कार्य करूं जिसके आप अधिकारी भी हैं, जो आपके मौलिक अधिकार भी हैं। मैं बड़ी धार्मिक परिवर्ती का आपका बच्चा हूं। सब लोगों ने जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार आज दिया है, मैं ये सारा प्यार इस बाल्टी के अंदर, जो भी आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं ये दादा भैरव मंदिर को समर्पित करता हूं। बस लेकिन आपसे एक विनती करने आया हूं कि जो मेरे स्वाभिमान को 14 तारीख को तोड़ा गया, बस उसको बचा लेना। भाई 51,000 के अंदर भाई ने अपनी जेब से और मिला दिए इनमें। भाई गाँव वासियों से एक और बहुत और गाँव आज पहली बार 28 साल की राजनीति में पहली बार देखा है ना, तो सोचा करता बोला ना के मिल गया चल। जो इसके अंदर कुछ एक ऐसी चीजें जो हमें याद दिलाए कि इस पार्क का नाम शहीद भगत सिंह है, उसमें मुझे कुछ कमी लगी। आपका ये बेटा वादा करता है, भाई वादा करता है कि आपके आशीर्वाद से बन के आया तो इसका उत्थान जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। भाई सारे बैठ जाओ। समर्थन मांगने के लिए आपके साथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप हमारे लिए अपना कीमती समय दे दें तो हम सभी 1-1.5 घंटे के लिए डोर टू डोर करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ चलकर डोर टू डोर में मेरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे बुजुर्गों के चरणों में मेरा प्रणाम, और मेरे सभी युवा साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, चुनाव का समय है तो आप लोगों से वोट तो मांगने आऊंगा ही, लेकिन मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प लेके अपने आप को मजबूत करके, और इतना मजबूत करके कि जो मुझे प्यार और आशीर्वाद 14 तारीख के बाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद को अपनी शक्ति समझकर मैं आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहा हूं, उस प्रयास के अंदर, उस वक्त के अंदर मुझे मेरी मातृशक्ति की भी, बुजुर्गों की भी और सभी युवा साथियों की एक आहुति चाहिए, और वो आहुति है जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला है पार्टी का। 4 दिसंबर को आपकी एक एक वोट उस पार्टी को समर्पित होनी चाहिए। मैं अपने मन के अंदर इस वार्ड का विकास का सपना लेकर आज से 5 साल पहले चला।
जब मैं यहाँ से 2017 में इलेक्शन हारा, वो मेरा दुर्भाग्य था क्योंकि आप लोगों ने सबने बड़ा साथ दिया, बहुत अच्छे वोट मिले। लेकिन उसके बाद मैंने एक निश्चय किया, एक दृढ़ संकल्प किया कि इस बार के अंदर कुछ नया तो कुछ ऐसा करके दिखाना है जो पिछले 5 साल 10 साल के अंदर लोगों के अंदर एक भावना बन गई कि बनने के बाद हमारे हालचाल को पूछने के लिए, विकास के लिए कोई नहीं आता। और उसी कड़ी में मैंने जो भी इस मुद्दा क्षेत्र के अंदर छोटे मोटे काम किए, आप सभी के सहयोग से निरंतर लोगों के बीच में रहा और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा निष्ठावान कार्यकर्ता, और उसका फल मुझे 13 तारीख को पार्टी ने दिया जब टिकट अनाउंस हुई। शायद सभी पढ़े लिखे हैं, टीवी के अंदर भी नाम आया, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी साइट है, उस पर भी नाम डाला गया। लेकिन अगले दिन क्या कांड रहा मुझे नहीं पता, सिंबल मेरा रोक दिया गया। मुझे लगा कि जो लोग ये कहते आपको बरगला रहे हैं कि मैंने पार्टी को अपनी मांग कहा, मैंने पार्टी को अपनी मांग कहा, लेकिन मैं अपनी मांग को गलत हाथों में से नहीं जाने चाहिए। मुझे पता है कि वो इस लायक है ही नहीं कि जो मां की सेवा कर सके। आपके मन के अंदर भाव है तो आप जन पंचायती उम्मीदवार बनकर भी सेवा कर सकते हैं। और उसी डगर पर मैं 14 तारीख को पंचायत का उम्मीदवार बनकर नॉमिनेशन करके आया, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद उसी दिन से लगातार मुझे मिल रहा है। मैं बस 8 लोगों के बीच में एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहता हूं, और वो नई राजनीति है कि आप सबके बीच में रहकर सिर्फ काम करना, जो एक निगम पार्षद के दायरे में आते हैं। क्योंकि निगम पार्षद का काम होता है अपने क्षेत्र के अंदर साफ सफाई का, पानी की निकासी का, कोई भी एमसीडी का अफसर किसी को परेशान ना करे, नालियों से तो कूड़ा कचरा निकलता है वो बंद हो जाए, और अगर कोई उनके पास जाए तो उनको आदर और सम्मान मिल जाए। और वो तो इसी गांव से थे, आप लोगों ने या जनता ने आशीर्वाद दिया, वो बने, तो उनकी कुछ ड्यूटी थी। लेकिन 5 साल तक वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे। कितना आपके बीच में रहे आप भी जानते हैं। कोरोना जैसी महामारी आई तो जनता के बीच में कितना गई ये भी आप सभी जानते हैं। मैं किसी के बारे में ज्यादा न कहकर अपनी मातृशक्ति से, अपने बुजुर्गों से और अपने युवा साथियों से एक ही प्रार्थना करने आया हूं कि इस बार पार्टी की विचारधारा से उठकर सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले उम्मीदवार को वोट देना। बाल्टी मेरा चुनाव चिन्ह है, उस बाल्टी को इतना मजबूत कर दो कि वो आपके क्षेत्र की गंदगी को हमेशा के लिए साफ कर दे। देखिए, काम करने की ये ना कि लोगों की सेवा करने की, और मैं इसीलिए ये दृढ़ संकल्प लेके चला हूं कि आपके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो कुछ ऐसा करूंगा कि आप सबको लगे कि आप खुद निगम पार्षद है, गजेंद्र निगम पार्षद नहीं है। मेरी मातृशक्ति जो सीनियर सिटीजन की जो पेंशन बनती है, मुझे नहीं लगता पिछले 5-6-7 साल से किसी की पेंशन बनी है, टाइम पे भी नहीं आती। मैं आपको शक्ति की लड़ाई लड़ूंगा, और जो मेरे युवा साथी हैं, गांव में काफी सारी जमीनें ग्राम सभा की होती है, उसके अंदर कुछ खेल कूद के पार्क बन गए, कुछ और काम हो गए,
अब ये जो इतना सुंदर पार्क बना हुआ है ये आप सबके अथक प्रयास से बना। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी निगम पार्षद ने कोई मदद की है। अगर की हो तो आप बता दो। अगर उसने कुछ भी किया हो तो इस पार्क के अंदर आप लोगों की अपनी मेहनत, अपना खुद का श्रम योगदान, मैं तो अपनी नेक कमाई से जो थोड़ा बहुत कर सकता था वो करके चला गया, लेकिन ये पार्क बना आप लोगों के प्रयास से, और वही प्रयास मुझे अपने लिए चाहिए। जो प्रयास इतना सुंदर आपने ये पार्क बनाया, उसी प्रयास की तरह मुझे आपका एक एक वोट, जो मुझे चुनाव आयोग ने सिंबल दिया है बाल्टी का निशान, 4 तारीख को मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर और एक मजबूती के साथ इस बेटे पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर बाल्टी के सामने वाला बटन दबा देना। आपका ये बेटा आपको धोखा नहीं देगा। आप लोगों के बीच में रहकर काम करेगा, क्योंकि आपके पास जो मेरे लिए वोट मांगने जाते हैं वो भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं गजेंद्र पे भरोसा है। उनके तो विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, आपके भी विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि पार्टी से अलग हटकर जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो कुछ अलग ही होने वाला है। कुछ ऐसा करके दिखा दो कि आगे से अगर कोई राजनीति करने की सोचे तो वो पहले अपना मन बनाने के लोगों के बीच में रहकर ही राजनीति कर सकता हूं। अगर अपने घर बैठकर और पैसे वगैरह काम करूंगा तो राजनीति नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से इस वार्ड के अंदर भ्रष्टाचार भी फैला हुआ था। या काफी सारे मेरे बुजुर्गों हैं, सभी हैं, सबके किराए के साधन भी होंगे। किस तरीके से लोगों के द्वारा परेशान किया गया और उसका मैं भी थोड़ा बहुत भुगतभोगी हूँ। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, भैरव बाबा को, भैरव दादाजी को अपना सब कुछ मानकर ये वचन देता हूँ कि मेरे लिए ये मेरा परिवार होगा और इस परिवार का एक भी व्यक्ति कभी अपने आप को कमजोर नहीं पाएगा, उसके साथ गजेंद्र खड़ा पाएगा। किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी के गोडाउन पे जाके ये कहते कि आपका ये गज बना हुआ है या आपका ये वेयर हाउस का लाइसेंस नहीं है। आप लोगों के बीच में आकर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई गजेंद्र तो द्वारका रहता है, ये तो आपके गांव में रहता था, फिर इसने गांव को क्या भला कर दिया आप बता दो। गजेंद्र द्वारका नहीं रहता कि गजेंद्र अपने गांव टीकरी आ चुका, मन में ठान लिया कि सेवा करनी है जनता की। जिस उम्मीद से मैं वोट मांगने जा रहा हूं उन उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, लेकिन मुझे एक बार उस लायक बना दो। भाई गजेंद्र कुछ ऐसा करके चाहूंगा कि राजनीति में लोग आने से घबराएंगे कि भाई पूरा टाइम देना पड़ेगा राजनीति में लोगों के बीच में, और सबका सम्मान भी करना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सबसे बस इतना ही निवेदन करता हूं कि 4 तारीख तक अपने इस बेटे के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए आप घर घर जाकर वोट मांग लीजिए पार्टी के लिए। उसके बाद 5 साल तक आपने जो भी काम कराना हो, जो मेरे दायरे में आएगा, मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, जो फूल माला डालकर मेरा सम्मान किया, और मुझे आज जो शहीद भगत सिंह पार्क में भी प्यार मिला, मैं उसके लिए भी मुमका का बड़ा आभारी हूँ। और स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने मेरे गांव को एक ऐसी चीज दे रखी जिसको मेरे गांव कभी भुला नहीं सकता।
आजाद हिंद ग्राम। तो इतने सालों से किसी को पता ही नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि भी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना आखिरी भाषण दिया था। तो मैं ऐसे गांव का बड़ा ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि इस गांव ने 2017 में भी मुझे मजबूत किया था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा करके दिखा दो कि युवाओं के अंदर एक नई ताकत, एक नई सोच पैदा हो। जो पुरानी सोच है उसको खत्म कर दो। पुरानी सोच जो आप पर हैवी हो रखी है, उनको ये बता दो कि सिर्फ काम करने वाला ही राजनीति कर पाएगा, नहीं तो अपने घर बैठे आराम करो। और ये सब आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप लोगों की उन 10,966 वोटों के कारण जो 2017 में आपने मुझे दी थी, और मन के अंदर एक निश्चय करके चला हो कि आप लोगों की जो सोच है मेरे प्रति, उस पर खरा उतर के दिखाऊंगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ भैया, तो आप सभी से हाँ काम चल रहा है। मेरा इतना ही निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है फ्री हो जाऊंगा थोड़ी देर में, कि खैर मुनका से 6 बजे तक खत्म हो जाता है। हाँ एक एक वोट 6 बजे खत्म हो जाता है ना। गजेंद्र सिंह बराल और जो चुनाव चिन्ह है बाल्टी, ताकि आपका ये बेटा आपका इतना ऋणी रहे कि उस कॉपी हो गया। ऋण को थोड़ा बहुत कम करने के लिए आप लोगों के बीच में रहकर कुछ काम करो। ऋण तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ काम करके, और आप लोगों से ये कहूंगा कि जी काम में कोई कमी तो नहीं, तो मुझे उस लायक आप बनाओ। और उस लायक मुझे मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्गों, आप सभी वो आशीर्वाद मुझे दे सकते हैं। मैं आप लोगों से बस इतनी बात पूछता हूँ कि क्या इस बच्चे के लिए आप सब तैयार हैं? एक बार हाथ उठाकर मेरा समर्थन कर दो, ताकि मैं गदगद होकर और आप लोगों की इस मजबूती को अपना नया आयाम बनाकर चलूं, और सेवा भाव से आप लोगों के बीच में आकर इस मुल्क का बाढ़ का विकास कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।